हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। मैं अंकित कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रीलिम्स को लेकर चलाए जा रहे श्रृंखला की अगली कड़ी है। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी, जैसे कि घास के मैदान। आज सेट लगाने से पहले हम इन टॉपिक को पहले देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, तो इसे एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण घास के मैदान, एक उष्ण घास के मैदान। तो उष्ण घास के मैदान उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जहाँ सूर्य की रोशनी सालों भर पड़ती है। जैसे कि ये विषुवत रेखा आप जान रहे होंगे, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। तो सूर्य जो है सालों भर इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच सर्वाधिक चमकती है और इन क्षेत्रों में जो है तिरछी रोशनी पड़ती है। तो यहाँ सर्वाधिक सूर्य की रोशनी पड़ने के कारण ये क्षेत्र बहुत गर्म होकर धधकने लगता है। इस कारण इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र के घास के मैदान को उष्ण घास मैदान भी कहा जाता है। तो पहले उष्ण घास के मैदान को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले लानोस घास के मैदान वेनेजुला क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये लानोस वेनेजुला। आप यहाँ से भी देख रहे हैं लानोस वेनेजुला। फिर नेक्स्ट है सेल्वास घास के मैदान जो है ये यहाँ पे ये पेरू का क्षेत्र है। ये घास के मैदान को क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। पेरू में घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। फिर है कंपोज जो है ब्राज़ील के क्षेत्र, ये है ब्राज़ील का क्षेत्र, इसे कंपोज यहाँ पे कहते हैं। और फिर पंपास जो है अर्जेंटीना के क्षेत्र को, पंपास जो है अर्जेंटीना के क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान को कहते हैं। और सवाना का क्षेत्र यहाँ पे है सवाना, ये अफ्रीका महादेश में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। और आप एक यहाँ पे श्रीलंका में याद रखेंगे, श्रीलंका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना कहते हैं। श्रीलंका में घास के मैदान को पटाना कहते हैं। अब फिर देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान में पहले यहाँ देख रहे हैं पेरी जो है उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी। ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरी कहते हैं। फिर है यहाँ पे पुस्टाज जो घास के मैदान है, पुस्टाज ये हंगरी का क्षेत्र है। हंगरी के क्षेत्र के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पुस्टाज कहते हैं। ठीक है, ये पुस्टाज है, हंगरी में पाया जाता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में डाउन्स घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र के घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स। कैंटरबरी कहते हैं, ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। तो न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंटरबरी कहते हैं। न्यूजीलैंड के घास के मैदान को कैंटरबरी कहते हैं। फिर है पंपास जो है घास के मैदान के हम कहते हैं अर्जेंटीना घास के मैदान क्या कहते हैं? पंपास। ठीक है, और फिर ये स्टेपी जो है मुख्यतः यूक्रेन के कुछ क्षेत्र में घास के मैदान को कहते हैं और कुछ कजाकिस्तान के क्षेत्र में भी घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं। सेल्वास पेरू में घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं, ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोज कहते हैं, और अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास, अमेरिका में पेरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, वेनेजुला में लानोस, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, अफ्रीका में सवाना, और कैंटरबरी में न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, और हंगरी में पुस्टाज कहते हैं। ठीक है, और टुंड्रा वनस्पति आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये उत्तरी ध्रुव में जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती है, जो सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। तो वहाँ पे तो वनस्पति मुख्य रूप से नहीं ही पाई जाती है, लेकिन जहाँ पे कुछ बर्फ़ कम होते हैं वहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ उग जाती है, उसे ही टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पतियाँ कहते हैं। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अपने सेट की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है। इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन से। स्नेल्स का नियम जो है वो है आयतन कोण बराबर, यानी आर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर। ये स्नेल्स फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। ठीक है, तो क्यूसेक जो है, क्यूसेक जल के प्रवाह को दर को क्या कहते हैं? क्यूसेक कहते हैं। बाइट जो है ये सूचना को मापने की, डिजिटल सूचना को मापने की इकाई है। इसका कंप्यूटर हो जाएगा रिएक्टर। स्केल पर भूकंप को मापते हैं, जबकि बार से दाब अर्थात प्रेशर को मापते हैं। तो इसका हो जाएगा एक आंसर बी, ए का 3, बी का 4, 2 और 1। ठीक है, उस बल का नाम बताइए जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो
तो प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क, इसका आंसर हो जाएगा संपर्क बल के द्वारा होता है। कोको कोला जैसा शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो कोको कोला में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है। परमाणु नाभिक में के अवयव कौन से हैं? तो परमाणु के नाभिक में जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जबकि इसके बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है। जल के अणु में कौन सा संगठन होता है? इसका आंसर होगा sp3। फिर निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रिय नहीं है? इसका आंसर होगा जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? तो यहाँ पे सेलेनियम जो है ये विद्युत का कुचालक नहीं, जबकि विद्युत का सुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। पदार्थ की परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? जॉन डाल्टन द्वारा एटॉमिक थ्योरी दिया गया था। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तित होता है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल। तो जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस के प्रेजेंस में क्या होता है? पायरुविक एसिड के रूप में बदल जाता है। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ ए सेल कहते हैं, यानी कि राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। और कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव में 90% जो है जल होता है और 10% खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी पाया जाता है। पादप जगत में निम्नलिखित विशिष्टियां में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? इसका आंसर होगा शैवाल। शैवाल जो है पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल के जननांग एक कोशिकीय होते हैं और शैवाल अपना भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करके रखते हैं। परिपक्व दृढ़ोत्तक कोशिकाएं में काष्ठीय भित्ति होती है और ये मृत होती है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैव रोकता है। तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है और इसी ही पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक है और ये एक प्रकार का यौगिक है जो जीवाणु में आरएनए संश्लेषण को रोकता है तथा ये जीवाणु को मारता भी है। और पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ स्रावित होता है? तो एंड्यूरेटिक हार्मोन पश्च पीयूषिका में स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि का ही एक भाग है पश्च पीयूषिका। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार जो है मटर के समान होता है। इसका आकार मटर के दाने के जैसा होता है और यह जो है इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं और एंड्यूरेटिक हार्मोन इसी से स्रावित होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका आंसर होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर को आश्रयदाता प्रणाली है? तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्र हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है और यह हमारे शरीर के विभिन्न आंतरिक कार्यों को करता है, जैसे पाचन की क्रिया, ग्रंथियों में स्रावन की क्रिया, मूत्र विसर्जन तथा ऊर्जा का भंडारण जैसे महत्वपूर्ण कामों को ये करते हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर होगा 33। मेरुदंड में कुल 33 हड्डियां होती है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग को हम उपयोग में लाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र। वर्तिका स्टिग्मा को हम लोग यूज़ करते हैं केसर के मसाले के रूप में। फुंफस धमलियता एक तरह का एक बीमारी है से ग्रसित होते हैं, वे निम्न में से किस उद्योग में काम करते हैं? किस उद्योग में काम करने से फुंफस धूम्रता नामक रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला के खान के उद्योग में या एबेस्टस के उद्योग में काम करने से फुंफस धूम्रता रोग होता है। और इसके प्रमुख लक्षण क्या है? सांस लेने में परेशानी, खांसी होना तथा सिर में दर्द होना। यह सर्वाधिक क्या है? फेफड़े को नुकसान करता है इस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे बनाया गया? इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। ऑप्शन सी सुनीत शर्मा। इसके पहले
हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेडोका भारत में कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने? इसका आंसर होगा 67वां, 67वां जो है ये ग्रैंड मास्टर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान का एक शब्द को बदल दिया? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने हेतु अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया था। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा सी, मैथ्यू मैकाग्रे। मैथ्यू मैकाग्रे एक ऑस्कर विजेता भी है और इसे ग्रीन लाइट नामक पुस्तक की रचना की है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा राउरकेला, जो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है और इसे बनाने की घोषणा की गई है, यानी ये संभावित है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती किस दिन के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा असम। असम के डिब्रूगढ़ में गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और ये पूर्वोत्तर का पहला अस्पताल है। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात द्वारा महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना राज्य के महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई है। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का अवार्ड वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिया गया। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा यूएई। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला देश कौन था? तो इसका आंसर होगा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। S4 सिंगापुर, I4 इंडिया और T4 थाईलैंड। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश ने की? इसका आंसर होगा सऊदी अरब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा बिहार। नवंबर 2020 में सौमित्री चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका आंसर हो जाएगा अभिनेता। यह एक अभिनेता थे और ये बंगाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक एवं लेखक व कवि के रूप में प्रतिष्ठित कवि के रूप में कार्य करने का श्रेय जाता है। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा अभिनेता। सौमित्र चटर्जी प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक व लेखक व कवि थे और इन्हें 2011 में जो है प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि केंद्र सरकार की ओर से 2004 में इसे पद्म भूषण का भी अवार्ड दिया गया था। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2011 का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 86वां। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 86वां रहा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड का था। इसमें कुल टोटल 98 देशों की संख्या में भारत का स्थान 86वां है। सैंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा इक्वाडोर में। इक्वाडोर स्थित सैंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा और विश्व भर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक यह ज्वालामुखी इक्वाडोर में सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में है। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा गीतांजलि राव। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? इसका आंसर होगा दक्षिणी रेलवे। सितंबर 2020 में दक्षिणी रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ावा देने हेतु फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव हाथी टकराव पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह एवं सही समय पर मानव हाथी टकराव को निपटारा रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा संतोष बाबू। महावीर चक्र पुरस्कार कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया। महावीर चक्र युद्ध कला में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले ट्रांसजेंडर बन गए, तो कौन बन गए इसका ट्रांसजेंडर? इसका आंसर होगा इलियट पेज। ऑस्कर नामांकित अभिनेता इलियट पेज टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए। विश्व संस्कृति मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। विश्व संस्कृति मंच 2021 का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा, जबकि भारत की तरफ से इसका जो है प्रतिनिधित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन करेंगे? अरविंद केजरीवाल करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 27 दिसंबर। दोस्तों कैसा लगा ये सेट आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।